नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। आज हम एक नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आधुनिक इतिहास की गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर 1 है, जिसमें हम कुछ गवर्नर जनरल के बारे में और उनसे संबंधित प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ 20 ऐसे प्रश्नों का हल करेंगे जो पिछले विगत वर्षों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की अति संभावनाएं हैं, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीसीएस, लेखपाल, वीडियो इत्यादि। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो क्या है? रॉबर्ट क्लाइव है। फिर क्या हुआ कि अभी तक क्या हुआ था कि बंगाल में इस गवर्नर को गवर्नर ही कहा जा रहा था, लेकिन अब इस पद को क्या किया, हटा के एक संशोधन करके अब इस पद को नाम जो है गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो ध्यान से देखिए, वो तो हो जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, वो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। और यही जो है इन्हीं के समय में हुआ था, ये गवर्नर ही थे, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल हो जाएंगे, तो ये लास्ट गवर्नर हो जाएंगे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल, अभी तक क्या हो रहा था कि इस गवर्नर जनरल को बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब क्या हो गया, अब इस गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो वो उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। अब क्या हुआ कि इस गवर्नर जनरल पद को हटा के वायसराय का पद दे दिया गया था। अब वहाँ पे क्या होगा, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय दोनों कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। चूंकि इन्हीं के समय में ये बदलाव किया गया था, तो गवर्नर जनरल के पद पे ये थे। तो ठीक है, तो ये प्रथम वायसराय भी कहे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो देखिए भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम, देखो भारत का अंतिम वायसराय, तो अंतिम वायसराय क्या हुआ, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसी वायसराय के पद को इसी समय समाप्त कर दिया गया और फिर से इस पद का नाम क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो अब क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। जब भारतीय गवर्नर जनरल प्लस स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा तो हो जाएगा राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये डायरेक्टली ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो सारे हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एक एक गवर्नर जनरल के बारे में हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और उनके बारे में जो भी घटनाएं उनसे संबंधित हैं और जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो ये रॉबर्ट क्लाइव हैं और ये रॉबर्ट क्लाइव हैं। तो देखो, सबसे पहले बंगाल का बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। तो इन्हीं का देखो, ये ऐसा पहली बार हुआ था। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक इन्हें कहा जाता है। पहले क्या हुआ था कि पहले जो अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ भारत में आए थे व्यापार करने, और व्यापार करते करते इन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, राज्यों पे कब्जा जमाते गए और वो शासन शुरू कर दिए। एक एक राज्य को हड़पते गए, जीतते गए और शासन करना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि ये पूरे भारत पर शासन करना शुरू कर दिए। इसीलिए देखो, हमारे सेनानियों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ के फिर से हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। खैर, देखते हैं इनके बारे में। तो देखो, इनके समय में सबसे पहले तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक कहा जाता है। इन्हीं के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो 1757 में हुआ था। किसके बीच? मीर जाफर और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। मीर जाफर जो है अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। तो हुआ क्या कि सिराजुद्दौला की जो सेना थी
सिराजुद्दौला के जो सेना नायक थे उन्होंने क्या किया, धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को। तो हुआ क्या कि सिराजुद्दौला हार गया और मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, तो इस प्लासी के युद्ध में, तो ये प्लासी का युद्ध जो लड़ा था, अगर ये सिराजुद्दौला के सेना नायक जो भी थे, अगर उन्होंने धोखा नहीं दिया होता तो ये हार जाते मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में हुआ यूँ था 1764 ईस्वी में ये बक्सर का युद्ध हुआ था। और डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बक्सर का युद्ध किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो वो हो जाएगा आंसर हमारा क्या, रॉबर्ट क्लाइव। तो बक्सर के युद्ध में ये अंग्रेजी सेना बहुत अच्छे से ये अपने आप को वो मान रही थी। वजह ये था कि इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हुई थी। अंग्रेज जो है इसमें ऐसे ही जीते थे, अपने बलपूर्वक जीते थे बक्सर के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इन्हीं के समय में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 2 संधियाँ हुई थी। ठीक है, तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे। हम बस इतना याद रखेंगे कि इलाहाबाद की संधि क्या है, 1765 में हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने रखी। और लेकिन द्वैध शासन के जो जनक हैं उन्हें किसको कहा जाता है, लियोनिस कार्टिल को कहा जाता है। तो बंगाल में अगर द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लेकिन अगर द्वैध शासन के जनक पूछे जाएंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा लियोनिस कार्टिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब श्वेत विद्रोह भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो अगर हम बताएं आपको श्वेत विद्रोह के बारे में, तो श्वेत विद्रोह क्या हुआ था कि, ठीक है, श्वेत विद्रोह के बारे में हम थोड़ा सा आपको भूमिका बताते हैं। श्वेत विद्रोह में हुआ क्या था। जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता, उस समय बंगाल में जो सैनिक थे उनको क्या हुआ था कि दोहरा भत्ता मिल रहा था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि उस दोहरे भत्ते को बंद कर दिया। अब जब बंद हो गया तो हुआ क्या कि मुंगेर तथा इलाहाबाद के कुछ श्वेत अधिकारियों ने क्या हुआ, क्लाइव के आज्ञा का विद्रोह कर दिया। तो उनकी आज्ञा मानने से क्या हुआ, विद्रोह कर दिया। इससे ही क्या कहते हैं, इसे ही श्वेत विद्रोह के नाम से, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं श्वेत विद्रोह। इन्हीं के समय में हुआ था, बाद में इसको दबा दिया गया था। खैर, तो हमारे जो रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक बन रहे थे एग्जाम में, जो प्रमुख हमने उनको देख लिया है। अब चलते हैं हम वारेन हेस्टिंग में। तो वारेन हेस्टिंग में अभी देखो, हमने अभी आपको बताया था कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी, रॉबर्ट क्लाइव ने। और वारेन हेस्टिंग आते ही क्या कर दिए, इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिए। अब हम आपको द्वैध शासन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। द्वैध शासन में होता क्या था, पहले क्या था कि जैसे एक राजा था, तो एक राजा सभी चीज़ों को देखभाल कर रहा था। जैसे राजा से पैसा वैसा वाला भी काम वही कर रहा था, और जो सैनिक बनाने थे, जो सैन्य था और न्याय व्यवस्था भी थी, वो राजा ही देखता था। तो लेकिन क्या हुआ था कि द्वैध शासन में क्या हुआ था कि इसमें दो लोगों को चुना गया था, जिसमें एक लोग क्या कर रहे थे, एक लोग राजस्व व्यवस्था देख रहे थे, एक लोग राजस्व व्यवस्था देख रहे थे, और एक लोग क्या कर रहे थे, न्याय व्यवस्था देख रहे थे। ठीक है, तो इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। तो ये चीज़ें क्या थी, प्रांतों में थी। ठीक है, तो ये था द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारे वारेन हेस्टिंग जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन्होंने ही कलकत्ता में मदरसा खुलवाया था, जो 1781 में खोला गया था। ठीक है, और इन्होंने ही राजस्व बोर्ड की स्थापना भी की थी। अगर पूछा जाएगा हमारे क्वेश्चन में कि राजस्व बोर्ड की स्थापना किसने की थी, तो राजस्व बोर्ड की स्थापना किसने की थी, वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता से इन्होंने ही खजाना क्या हुआ था, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया था। अब राजस्व बोर्ड मतलब राजस्व जो भी पैसा जमा होता था पहले मुर्शिदाबाद में जमा होता था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया, कलकत्ता कर दिया। तो इसीलिए डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने हस्तांतरित किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक ब्राह्मण नंद कुमार पर इन्हीं के समय में अभियोग चलाया गया था। तो देखो नंद कुमार पर, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। तो राजा नंद, इनका नाम पूरा नाम था राजा नंद कुमार। ठीक है, तो ये क्या थे, मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान थे। फिर इसने क्या किया, हेस्टिंग पर आरोप लगाया था कि मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम ने अल्पवयस्क नवाब मुबारक
उद्दौला का संरक्षक बनने के लिए वारेन हेस्टिंग को 3.5 लाख रुपए घूस दिया था। तो इससे क्या हुआ कि हेस्टिंग ने मुख्य न्याय, देखो अब क्या हुआ कि हेस्टिंग पे इन्होंने क्या किया, आरोप लगाया था, ठीक है, कि वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था कि उनके बच्चों को संरक्षण दे दिया था। तो वारेन हेस्टिंग ने कहा कि वो नंद कुमार ने क्या कहा कि ये वारेन हेस्टिंग जी 3.5 लाख रुपए लेकर ऐसा काम उनको संरक्षण दिए हैं। तो हुआ यूँ कि इन्होंने आरोप लगा दिया था, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, फिर उस समय क्या था कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाबेथ इम्पे थे। तो इनकी सहायता से क्या किया कि वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि नंद कुमार को फांसी दिलाई, नंद कुमार जी को फांसी दिलवा दी। चूँकि अब देखो ब्रिटिश शासन भी चल रहा था, ठीक है, और ये जो सर एलिजाबेथ इम्पे थे ये भी ब्रिटिश से ही थे, ठीक है, ब्रिटेन से ही थे। तो इनकी शासन चल रही थे, तो इन्होंने क्या किया, अभी आज भी देख रहे हैं कि जिसकी शासन चलती है, जिसका सत्ता चलता है, वो अपना कोई भी काम करवा लेता है। तो वैसे ये भी थे, ठीक है। नो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था हमारा क्या, नंद कुमार पर जो आरोप लगा था। अब ध्यान से देखिए, इन्हीं के समय में एक आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था, और इन्हीं के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, जो 1776 में होता। तो अगर पूछे मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखो वारेन हेस्टिंग से जितने भी क्वेश्चन अभी तक इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पे, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है हमारे इतिहास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलाई जो आज भी हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है, मतलब पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। फिर 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया, जिससे इनको अस्थाई बंदोबस्त का भी जनक कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए, अस्थाई बंदोबस्त होता क्या था, पहले क्या था कि जमींदारों से, जो भी मतलब हमारे किसान थे, ठीक है, पहले क्या थे, जितने भी किसान थे उनसे जैसे मन कर रहा था वैसे क्या कर रहे थे, कर वसूल रहे थे। जैसी इच्छा कर दी, जब चाहते थे तब जाके कर वसूल लेते थे, ठीक है। अब मनमानी कर वसूल रहे थे, कहने का मतलब ये है। तो इन्होंने क्या किया था, एक अस्थाई एक निश्चित समय बनाया और एक निश्चित राशि बनाई कि आपको इतने समय में इतने रुपए कर के रूप में देना है, ठीक है। और उनके बीच फिर से उनके बीच में उससे बीच में कोई हस्तक्षेप करने नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसीलिए इन्हें अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है, और इन्हें सिविल सेवा का भी जनक कहा जाता है। सिविल सेवा मतलब जानते हैं आप, जो अभी आईएएस बन के आते हैं हमारे, आईईएस सबसे बड़ी नौकरी है हमारी ए ग्रेड की, ठीक है, जो डीएम बनते हैं, ठीक है। डीएम मतलब क्या, एक जिले के मालिक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सिविल सेवा का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। और इनके बीच में क्या हुआ था, ध्यान से देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 के बीच इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए, ये जो इनका जो मकबरा है, मकबरा इंग्लिश में इसको टॉम्ब कहते हैं, ठीक है, मकबरा को, तो गाजीपुर में है, और गाजीपुर में ही ये मर गए थे। डाइड इनकी, देखो मृत्यु इनकी 5 अक्टूबर 1805 को हुई थी, और इनको वहीं पे दफना दिया गया गाजीपुर में ही। तो इनके मकबरे, और ध्यान से सुनिएगा, इनके मकबरे को लॉर्ड साहब का मकबरा भी कहा जाता है, लॉर्ड साहब का मकबरा भी इनके मकबरे को कहा जाता है। तो ये गाजीपुर में है, और गाजीपुर कहाँ है, यूपी में, ठीक है। ये एक ऐसे, सिर्फ एक ही ऐसे ब्रिटेन गवर्नर जनरल हैं जो क्या थे, जिनका मकबरा जो है हमारे भारत में है, ठीक है, और यूपी में है, वो भी यूपी में है, ठीक है। अब हम चलते हैं सर जॉन शोर के बारे में। तो सर जॉन शोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनसे संबंधित सिर्फ 2 घटनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसने क्या किया था, भारत में देशी राज्यों के साथ तटस्थता और अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा है, इन्हीं के समय में खारदा का युद्ध हुआ था 1795 उसी में मराठा और निजाम के बीच, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट पे,
रिचर्ड वेलेजली पे, ठीक है। तो ये हैं रिचर्ड वेलेजली जी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आइए देखते हैं इनसे संबंधित क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो सबसे पहले इन्हें भारत की, ये तो भारत के क्या है, 5वें गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। इन्होंने युद्ध की नीति अपनाई थी, ठीक है। इन्होंने क्या की थी, युद्ध की नीति अपनाई थी। सहायक संधि की शुरुआत की थी, और सहायक संधि की शुरुआत की थी तो सबसे पहले उन्होंने हैदराबाद को मिलाया, फिर मैसूर को, फिर तंजौर को, फिर अवध को। तो ये 4 राज्य हैं जो सबसे पहले इन्होंने सहायक संधि की सहायता से अपना लिया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था, यहाँ पे होता क्या था, जो हमारे आईएएस चुन के आते थे, जो भी व्यक्ति आईएएस चुन के आते थे, इनको जो प्रशिक्षण दिया जाता था, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी, वो कहाँ दी जाती थी, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में दी जाती थी। बाद में लेकिन इसको बंद कर दिया गया। फिर जो भी आईएएस बन रहे थे उनको क्या कर दिया गया, उनको इंग्लैंड में ही प्रशिक्षण देना शुरू कर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, फोर्ट विलियम कॉलेज, इस कॉलेज की स्थापना आईएएस में भर्ती किए गए युवकों के ट्रेनिंग के लिए किया गया था, परंतु बाद में इसे बंद कर गए। इसकी ट्रेनिंग जो है इंग्लैंड के हेलेबरी के यहाँ, मतलब हेलेबरी एक स्थान है वहाँ पे होने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे। और मैसूर पर टीपू सुल्तान का कब्जा कहाँ था, मैसूर पर। तो मैसूर पर जैसे ही मारे गए तो उन्होंने क्या किया, मैसूर पे कब्जा कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो इन्हीं के समय में हुआ था, किसके समय में, इन्हीं के समय में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर कह रहा है कि बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखिए आज का हमारा जो लेक्चर था, ये जो 3-4 गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े हैं, अभी हम और भी गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें और लाइक भी कर दें, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। अभी जितना भी हमने पढ़ा है उससे संबंधित जो हमारे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जैक्टली, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को, लगभग 20 क्वेश्चन हैं, उन 20 क्वेश्चनों का हम हल देखेंगे। देखिए हम ऐसे ही 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आराम से सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे और हमें याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किसके शासनकाल में हुई थी। तो आप जानते हैं इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुई थी। तो देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव का ऑप्शन कहाँ सा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि द्वैध शासन के पिता किसे कहा जाता है। हमने बताया था ना आपको, द्वैध शासन की नींव जो है बंगाल में किसने रखी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन द्वैध शासन के पिता किसको कहा जाता है, लियोनिस कार्टिल को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है, पिता पूछ रहा है ना, पिताजी पूछ रहे हैं। कौन पिताजी, मतलब इसके जनक, है ना, द्वैध शासन के जनक, ठीक है। तो ये कौन है, लियोनिस कार्टिल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है। आप जानते हैं पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, अभी हम आपको बताए थे ना। तो वो कौन है, हमारे लॉर्ड्स कॉर्नवालिस जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। और इन्हीं का मकबरा कहाँ है, गाजीपुर यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था। तो ध्यान से देखिए, श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ। तो आप जानते हैं श्वेत विद्रोह जो है हमारे रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था, ठीक है। श्वेत विद्रोह रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था बेटिंग जी। तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो हम आपको बताए थे सिविल सेवा का जो जनक है वो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस जी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी। तो आप जानते हैं बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी।
और रॉबर्ट क्लाइव। और इसके बाद क्या करा, द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। और इसके द्वैत शासन के पिता किसे कहा जाता है, तो लियोनिस कार्टिल, ठीक है, लियोनिस कार्टिल जी को। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि अस्थाई जो बंदोबस्त था वो किसने शुरू किया था, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का जनक भी हमें, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंग, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी आपका है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है, तो आप जानते ही हैं किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 20। इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त शुरू करा था, मतलब जमींदारों से एक निश्चित राशि वसूलना शुरू की थी एक निश्चित समय के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। 10 क्या है, कह रहे सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो आप जानते हैं सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, ऑप्शन नंबर मेरा जाएगा सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो हमारा आंसर क्या है, लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि राजस्व बोर्ड की स्थापना किसने की थी। आप जानते हैं कि राजस्व बोर्ड की स्थापना किसने की थी, वारेन हेस्टिंग ने की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किसने किया था। हमने बताया था ना, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने, और समाप्त किसी ने किया था, वारेन हेस्टिंग ने। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि लॉर्ड साहब का मकबरा किसके मकबरे को कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि लॉर्ड साहब का मकबरा जो है कॉर्नवालिस जी को कहा जाता है। कॉर्नवालिस जी के मकबरे को टॉम्ब को कहा जाता है, जो हमारे कहाँ पे है, जो हमारे गाजीपुर में है, जो गाजीपुर क्या है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। आप जानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और किसने किया था, तो वेलेस्ली जी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका, ठीक है। और ये कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, आप जानते हैं जो IAS चुन के आते थे उनकी ट्रेनिंग के लिए ये चीज़ थी। बाद में इसको बंद कर दिया गया था और फिर से इंग्लैंड में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि खारदा का युद्ध कब हुआ था। हम बताए थे आपको खारदा का जो युद्ध हुआ था वो 1795 में हुआ था, ठीक है, 1795 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे कहा जाता है। आप जानते हैं सबसे पहले ही क्वेश्चन था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, ठीक है। यही क्या थे, हमारे भारत में अंग्रेजी शासन के शुरुआत इन्होंने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम प्लस भारतीय गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है। हम जानते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को, ठीक है। अगर यह पूछता कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर कौन था, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या होता, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि प्लासी का युद्ध किसके शासन काल में हुआ था। आप जानते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। और किसके समय में हुआ था, तो हमारा क्या आंसर है, रॉबर्ट क्लाइव जी हैं, इन्हीं के समय में हुआ था। किसके मीर जाफर और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 कह रहा है कि खजाना कलकत्ता से मुर्शिदाबाद किसने, ये थोड़ा सा सीधा उल्टा लिख दिया गया है, जबकि खजाना क्या था, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किसने किया था। तो आप जानते हैं जो खजाना था मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किसने किया था, वारेन हेस्टिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आप जानते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो हमारे थे विलियम बेंटिंक जी, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, ठीक है। तो आज का हमारा ये 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा आपको लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें,
लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है।